पुनः शुभ संध्या। नमः संस्कृताय। आज की संधि प्रकरण में हम अगली संधि पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले हमने पढ़ी थी गुण संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेफी। इसका नियम क्या कहता है? ये कहता है ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ आ जाएगा। परिणाम किसमें होगा? ऐ और औ में। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था। अब वृद्धि हो गई, क्या हो गई? वृद्धि। अब इसी प्रकार से दोनों मात्राओं में, दोनों नियम में वृद्धि हो गई तो संधि कौन सी हो गई? वृद्धि। वृद्धि भी कहाँ हुई? जहाँ पर विच्छेद हो रहा हो। कैसे? आइए इसे समझते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। पहला नियम है आपका आ या आ के बाद ए या ऐ आए। देखिए मैंने उदाहरण एक साथ लिख दी। ये वही उदाहरण है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लिखा है जनैकता। जनैकता। अब देखिए मात्रा कहाँ पर आई है? दो, यानी संधि कौन सी? वृद्धि। लेकिन वृद्धि संधि क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विच्छेद होना है। कैसे होना है? तो पहला शब्द क्या आएगा? जन, और दूसरा क्या आएगा? एकता। दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? जनैकता। देखिए ना में आ की ध्वनि है, फिर ए है, और आ और ए मिलकर क्या बनना है आपका? ऐ बनना है। तो देखिए यहाँ पे ऐ हो गया है। और ना जहाँ पे दो मात्राएं हैं तो संधि का नियम कौन सा लगा? वृद्धि का। और नाम क्या हुआ? वृद्धि संधि। ठीक, अगला उदाहरण देखिए। फिर लिखा एक एक कहा। एक एक कहा, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। देखिए अब यहाँ पर क्या है? एक एक का प्रथम शब्द क्या आएगा? एक, जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा शब्द क्या है? यहाँ फिर से पुनः एक, पुनः एक, यानी एक। अब देखने में तो दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, लेकिन दोनों में संधि होकर शब्द क्या है? एक एक कहा। एक एक कहा। का में किसकी ध्वनि? आ, और इसके सामने क्या गया? ए, और विकार किसमें होना है? आई में। तो अब देखिए तो क्या होगा विकार में? ए का पे आई की मात्रा और अंतिम का, तो क्या बन जाएगा? ये एक एक कहा। ठीक है, क्या बना? ये एक एक कहा। अगला उदाहरण देखिए तत्रेव। अब तत्रेव, अत्रेव, ये सब उसी के उदाहरण है। तत्रेव में पहला शब्द क्या आएगा? तत्र, और दूसरा क्या आएगा? एव। एव यहाँ पर अव्यय है। ठीक है, एव होता है ना कि एव होता है। एव नहीं, शब्द क्या होता है आपका? एव होता है। अब देखिए आ की ध्वनि आ रही है। रा में त धन रा बराबर त्रा संयुक्त व्यंजन है, फिर ए और आई इसका विकार हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तत्रैव। ठीक, दो मात्राएं लग गई यहाँ पर। अ और ए मिलकर ऐ बन गया, और यहाँ पर ऐ दो मात्राओं के रूप में दिखाई दे रहा है। फिर इसी प्रकार से अत्रेव, अत्र धन एव अत्रेव। अगला उदाहरण देखिए राजेशाह। जितने उदाहरण में यहाँ पे लिखे हैं सारी वृद्धि संधि के हैं। देखिए अब लिखा है राजेशाह। अब कौन सा ए बनेगा ये भी देखिए। अब यहाँ पे लिखा मैंने राजा। शब्द क्या है हमारे पास? राजा। राज शब्द नहीं होगा, शब्द क्या होगा? राजा। प्रथमा विभक्ति एक वचन राजन का है। नकारांत शब्द, नकारांत पुल्लिंग में, तो राजा धन एशा, और एशा यहाँ पे क्या है? सर्वनाम शब्द है। और ये कौन है? संज्ञा। ये संज्ञा का है, परिचायक है, और ये एशा किसका है? सर्वनाम शब्द रूप का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है राजेशा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? राजा। राजा में किसकी ध्वनि आ रही? आ की, और एशा में किसकी आ रही? ए की, और विकार किसमें होना है? आई में होना है। तो यानी कि रा और जा में किसकी मात्रा लगनी है? आपकी आई की लगनी है। ठीक है, और लास्ट का शा। तो जब सबको जोड़ देंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? राजेशा। ठीक है, सही? ठीक पूरा। फिर इसी प्रकार से राजेशा है। अगला है उदाहरण आपका तथैव। अब तथैव में देखिए तथा, ये तो सभी को मालूम है, तथा धन एव। ठीक है, तथा धन एव तथैव। अच्छा, इसी प्रकार से अगला है सदैव। तो सदैव का क्या बनेगा? सदा धन एव सदैव। यहाँ पे दीर्घ आ रहा है, दीर्घा, लेकिन ए है यहाँ पर इसके सामने। इसी प्रकार से गंगेशा में क्या बनेगा? गंगा धन एशा। ठीक है, गंगा धन एशा, एशा। और फिर ये हो गया। फिर अब देखिए देवेश्वर्यम, तो देव धन ऐश्वर्यम। ठीक है ना, ऐश्वर्यम। ठीक है, तो शब्द क्या हुआ? यहाँ पे ह्रस्व आ है, यहाँ पे आई आ गया। अभी तक ए आ रहा था, अब क्या आ गया? यहाँ पे आई। और लेकिन परिणाम ए आई आई, सॉरी धन के बाद ए आई, परिणाम हमारा आई में ही होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे, और वहाँ पे दो मात्राएं लग गई क्योंकि यहीं पर विच्छेद हुआ था, और फिर पूरा का पूरा अंतिम वर्ण ऐसे ही लिख दिए जाएंगे, तो बन जाएगा देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। इसी प्रकार से रामौत्सुक्यम में यही है। पहला शब्द यहाँ पे क्या आएगा?
अभी तक आपने इसके एक ही उदाहरण पढ़े थे। अब अ का नियम देखिए। अब है आ या ह्रस्व या दीर्घ, उसके बाद चाहे ओ आए चाहे आओ आए, और परिणाम किस में रहेगा? आओ में ही रहेगा। जैसे एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे, राम धन और सुक्यम, ठीक है। और यहाँ पे ओ नहीं आएगा, आओ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राम, राम में यहाँ पर आ और ओ यानी आओ मिलकर औ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? माँ में औ की ध्वनि आ जाएगी, दोनों का विकार क्या होगा? औ में, और फिर सुक्यम, ठीक। तो दोनों को मिला के हम क्या कर देंगे? रामौत सुक्यम, ठीक है, सही। आगे देखिए, आगे है अगला उदाहरण महौषधि। अब यहाँ पे क्या है? महा धन औषधि। अगर आप इसको ओ लिखें या औ लिखें, दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि संस्कृत शब्दकोश में मैंने दोनों ही शब्दों को देखा, दोनों ही सही मानेंगे। औषधि या औषधि दोनों ही सही माने जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? महौषधि, ठीक है। क्या बनेगा? महौषधि। और इसी प्रकार से गंगोगा में देखिए, गंगा धन ओघा, ओघ होगा, ओघ नहीं होगा, ओघ होगा, सही है, परीक्षा में आया हुआ है ये भी। गंगा धन ओघ, तो यहाँ पे दीर्घ आ है और फिर ओ है, परिणाम हमारा औ में आना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? गंगो, गंगौ, सॉरी गंगौ, और फिर घ, गंगौगहा, ठीक है। फिर अगला उदाहरण देखिए, महोज, महोजसा। तो यहाँ हो जाएगा महा धन औजसा, ठीक है, ओज, ओजसा, सॉरी ओजसा, ठीक। अब फिर आ और ओ दोनों में संधि होकर क्या बनेगा? आओ बनेगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? महोजसा, ठीक है। ये सारे उदाहरण किसके थे? आपके वृद्धि संधि के। अगर आप सारे उदाहरणों पर अगर ध्यान दो तो देखो, नए दो मात्राएं, कई दो मात्राएं, त्रय त्रय, जय थय दय गय वय मय, और ममेश्वरम भी वैसे ही बनेगा। पहला शब्द मम रहेगा और फिर दूसरा कौन सा बनेगा? ऐश्वर्यम। तो दोनों को मिला के ठीक देवेश्वर्यम के स्थान पर ऐसे ही ममेश्वर्यम बनेगा। जय, औ औ औ और औ। आपने देखा, राधा भी मैंने रेखा अंकित की है, वहां पर दो मात्राएं हैं, लेकिन दो मात्राएं वही हैं जहां पर विच्छेद हो रहा है। तो इस कारण से संधि कौन सी हुई आपकी? ये वृद्धि संधि हुई। और वृद्धि संधि के और भी बहुत से उदाहरण हैं, अगर आप देखेंगे तो और ध्यान से उन्हें समझेंगे तो आपको कोई भी कठिनाई उसमें नहीं दिखाई देगी। तो जितनी भी उदाहरण यहाँ पे मैंने आज आपको सिखाए सब वृद्धि संधि के थे। मैं फिर से वही बात कहूँगी, आप बहुत सारे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। जितने ज़्यादा उदाहरणों को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। जितने भी उदाहरण आप देखते हैं, देखिए आंखों से देखा हुआ और हाथों से लिखा हुआ दोनों में अंतर होता है। मात्र एक बार सुनकर या देखने से हमें वो चीज़ तब तक ही याद रहती है जब तक वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है। लेकिन अब उसी चीज़ का अभ्यास अगर हम अपने हाथों से लिखकर बार बार करें तो वो हमारे हाथों से आके मस्तिष्क में सदैव के लिए स्थायी हो जाती है, ठीक है। तो हमें ऐसा ज्ञान अर्जित करना है जो स्थायी रहे, लंबे समय तक रहे और हम दूसरों को बताने में भी सक्षम हो, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको वृद्धि संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपको भविष्य के लिए भविष्य की परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।